देने के लिए। और इस बीच बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज अहम बैठक बुलाई है। यूपी चुनाव को लेकर बीएसपी की ये अहम बैठक होगी। यूपी के पार्टी नेताओं से बैठक होगी जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। दरअसल बीएसपी यूपी स्टेट कार्यालय 12 माल एवेन्यू लखनऊ में ये बैठक आयोजित की गई है। संगठन की मजबूती, जन आधार बढ़ाने पर चर्चा और आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर मंथन और चिंतन किया जाएगा। जिलाध्यक्ष और वरिष्ठ पदाधिकारियों को दिशा निर्देश भी आज इस बैठक में मायावती देती हुई नजर आएंगी। साथ ही प्रत्याशी चयन को लेकर भी अहम और बड़ी चर्चा हो सकती है। तो इस बीच बड़ी जानकारी आपके साथ साझा करें। यूपी चुनाव को लेकर तमाम पार्टियां एक्शन मोड में नजर आ रही है, लेकिन इस बीच बीएसपी भी अपने नए प्लान के साथ एक्शन मोड पर नजर आ रही है। आज ये अहम बैठक होने वाली है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती आज ये बैठक करेंगे जिसमें तमाम पदाधिकारी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। चुनाव को लेकर, धरातल पर स्थिति को लेकर मंथन और चिंतन आज इस बैठक में किया जा सकता है। यूपी चुनाव को लेकर ये बीएसपी के अहम बैठक हो रही है जो कई सवाल भी खड़े कर रही है। यूपी के पार्टी नेताओं से आज अहम वार्ता होगी, चिंतन और मंथन किया जाएगा। संगठन की मजबूती, जनाधार बढ़ाने पर भी चर्चा होगी और इसके साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भी मंथन और चिंतन किया जा सकता है, क्योंकि बहुत नजदीक हैं 2027 के चुनाव, चंद महीने बचे हैं और ऐसे में धरातल पर तमाम पार्टियां उतरती हुई नजर आ रही है। इसमें से एक बीएसपी भी है जिसका जनाधार लगातार उत्तर प्रदेश में कम होता हुआ चला गया और अब ऐसे में आज ये बैठक होने वाली है जिस पर चिंतन और मंथन किया जाएगा। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विकास यादव हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विकास, अगर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की बात करें तो तमाम पार्टियां एक्शन मोड में नजर आ रही हैं, लेकिन बीएसपी भी अब इसमें एक्शन मोड में नजर आ रही है। आज ये बैठक की जाएगी, चिंतन और मंथन आगामी चुनाव को लेकर किया जाएगा। विकास, कितनी अहम मानी जाए आज की बैठक, क्योंकि अगर बीएसपी का देखा है तो उत्तर प्रदेश में लगातार जनाधार कम होता हुआ चला गया। विकास जी बिल्कुल, आज जो बसपा की जो बैठक है वो लखनऊ में होने वाली है और ये बैठक जो है वो कहीं ना कहीं बहुत अहम मानी जा रही है, क्योंकि इसको लेकर तमाम सारी जो अटकलें थी वो बसपा सुप्रीमो आज उसको लेकर जो है वो क्लियर कर सकती हैं। और इस बैठक में सीधे तौर पर कहा गया है कि सभी जो जिलाध्यक्ष हैं और वरिष्ठ पदाधिकारी हैं वो शामिल होंगे और इस बैठक में तय किया जाएगा, क्योंकि आने वाले समय में पंचायत चुनाव भी हैं उत्तर प्रदेश में और इसके बाद कहीं ना कहीं 2027 के जो चुनाव है उसको लेकर मंथन किया जाएगा। और ये बैठक इसलिए अहम मानी जा रही है क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ पदाधिकारी उनके घर पे पहुंचे थे और हमने देखा भी कि कांग्रेस चाहती है कि कहीं ना कहीं बीएसपी के साथ गठबंधन किया जाए और इसको लेकर कांग्रेस को कहीं ना कहीं यह भी देखा गया कि खाली हाथ लौटना पड़ा। जब उनके घर पर कांग्रेस के पदाधिकारी पहुंचे थे तो उनको घर से बाहर ही लौटा दिया गया था और मीटिंग नहीं हुई थी। अब इसको लेकर भी आज क्लियर हो जाएगा कि कहीं क्या कांग्रेस के साथ गठबंधन होगा या अकेले। बिल्कुल विकास, ऐसे में ये भी माना जाए कि चुनाव में चंद महीने का समय बचा हुआ है, हर पार्टी जोर लगा रही है, लेकिन अगर बीएसपी की बात करें, कांग्रेस भी गठबंधन की एक सुगबुगाहट जो है वो निकल कर सामने आ रही है। क्या आज इस बैठक में इस पर भी चर्चा हो सकती है कि बीएसपी किसके साथ, किस पार्टी के साथ गठबंधन करे? क्या कांग्रेस को आगे इसमें रखा जा सकता है? क्या आज ये तस्वीरें भी साफ हो जा सकती हैं, क्योंकि तमाम प्रदेश जो पार्टी के पदाधिकारी हैं वो इस बैठक में शामिल होने वाले हैं? विकास बिल्कुल, निश्चित तौर पर आपने जैसा कहा कि कांग्रेस की जो आज गठबंधन को लेकर बातचीत है वो भी क्लियर हो जाएगी, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस चाहती है, कहीं ना कहीं हमने जमीनी तौर पर भी बात की, कई नेताओं से संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि अगर गठबंधन होता है तो अच्छा है, लेकिन जो बहुजन समाज पार्टी है और उनकी सुप्रीमो जो मायावती है, इसको लेकर अगर वो कुछ आज कहती हैं, क्लियर करती हैं, तो इस पर सबसे बड़ी अहम बात होगी कि वो इसको लेकर क्या कहती हैं, क्या नहीं कहती हैं और इसको लेकर जो तस्वीर है वो भी क्लियर हो जाएगी। मुझे लगता है इसके लिए ज्यादा समय नहीं है। आज जो बैठक होगी वो लगभग शुरू हो चुकी है और बैठक शुरू होने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आयोजित की जाएगी, जिसके बाद ये तस्वीर क्लियर हो जाएगी कि कांग्रेस के साथ गठबंधन होगा कि नहीं होगा। और साफ तौर पर मैं आपको बता दूं कि 2027 के जो चुनाव उसके मद्देनजर
अगर मद्देनजर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो और भी पार्टियां हैं, चाहे समाजवादी पार्टी की बात की जाए, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए, उनके साथ भी कई सारी अटकलें हमने देखी कि कहीं ना कहीं बीएसपी जो आने वाले समय में जो चुनाव को लेकर वो गठबंधन कर सकती है। लेकिन इसकी साफ तस्वीर आज बैठक में क्लियर हो जाएगी, क्योंकि आज जो बैठक हो रही है उसमें साफ निर्देश दिया गया है कि जो छोटी छोटी बैठकें की जाएं और गठबंधन को मजबूत किया जाए, संगठन को विस्तार को लेकर बात की जाए। अब ये चिंताजनक और पार्टियों के लिए हो सकता है, अगर वो कांग्रेस या समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं होता है तो दूसरी पार्टियों के लिए एक चिंता का विषय बन सकता है, क्योंकि जो मायावती का जो कोर वोटर है, जो कहीं ना कहीं वो एक सरकार बनाने में अहम रोल अदा करता है, तो ये अन्य पार्टियों के लिए कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय बन सकता है। विकास, अगर मैं गलत नहीं हूं तो बीएसपी का जो जनाधार है उत्तर प्रदेश में वो लगातार कम होता गया, बीएसपी का जो कोर वोटर है वो विपक्ष की तरफ शिफ्ट होता चला गया। ऐसे में अगर मायावती की पार्टी हर विधानसभा में अकेले चुनाव में उतरती है तो इसका सीधा खामियाजा विपक्ष को हो सकता है, समाजवादी और कांग्रेस पार्टी को हो सकता है, अगर मैं गलत नहीं हूं। विकास, बिल्कुल निश्चित तौर पर यह कहना गलत नहीं होगा कि अगर बहुजन समाज पार्टी अगर अकेले चुनाव लड़ती है 2027 को चुनाव, उससे पहले कयास लगाए जा रहे हैं कि पंचायत चुनाव होने की अभी कोई डेट नहीं आई है, लेकिन अगर उससे पहले अगर पंचायत चुनाव भी होते हैं तो पंचायत चुनाव में अगर बहुजन समाज पार्टी अगर अकेले लड़ती है तो इसका खामियाजा जो और अन्य पार्टियां हैं उनको जमीनी तौर पर झेलना पड़ेगा, और इसका सीधा असर जो दिखाई देगा वो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए जो अखिलेश यादव हैं, कहीं ना कहीं पीडीए की बात करते हैं, उन्होंने एक नया एक संगठन को जो विस्तार दिया है उसको लेकर वो कहते हैं कि हमारे साथ जो पिछड़े हैं, दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं, उसको लेकर वो कयास लगाते रहते हैं, ये सारे हमारे साथ हैं। लेकिन अगर वो एक साथ आ जाते हैं, बिखर जाते हैं, तो इसको लेकर कहीं ना कहीं एक मुश्किल तो पैदा होगी, जो कि अन्य पार्टियां हैं उनको लेकर एक मुश्किल तो जरूर दिखाई देगी। बिल्कुल विकास, और देखना ये होगा कि आज ये बैठक कितनी अहम रहने वाली है और क्या अहम फैसले आज बीएसपी की तरफ से लिए जा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद विकास, तमाम सारी जानकारी।